अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों से जो काम लेता है, एक तो अल्लाह दोस्ती बनाता है और दोस्ती के बाद उसने काम लिया। क्या लिया? काम लिया। तो जिसको दोस्त बनाते गया अल्लाह अपना, और अपना नेक बंदा बनाते गया, अपना साथी बनाते गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे काम लिए। क्या लिए? काम लिए। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, नेक बंदों में से है, उसके दोस्तों में से है, वलीउल्लाह में से है, नबी रसूल है। तो उनसे काम उसने क्या लिया? पूरी दुनिया को आदम से भर दिया। और उनसे दूसरा इल्म के लिए काम क्या लिया? भाई दो खबर के मोहम्मद मुस्तफा आने वाले हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने काम लिया, फिर मूसा से काम लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से काम लिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम से काम लिया। हर एक नबी और रसूल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद मुस्तफा की खबर देते रहे। अल्लाह की तौहीद बोली, पहले अल्लाह की तौहीद बोलते हैं, नबी खबर देते हैं, अल्लाह के बारे में बताते, फिर नबी की खबर बताते, जैसे जन्नत का फैसला करते, फिर जन्नम की बातें बताते। तौहीद बताने के बाद, जन्नत के फैसले बताने के बाद, अच्छी राह बताने के बाद रिसालत मुस्तफा पे खलास करते बयान। किस पे खलास करते? रिसाले मुस्तफा पे। मूसा फरमाते मैं तुम्हारा नबी रसूल हूँ, हाँ अल्लाह ने मुझको तौरात फरमाई है और इसी पे तुमको चलना है। और मैं कह दूं कि अल्लाह एक है तो एक है मान लो। अल्लाह ने मुझसे कलाम किया, कलीमुल्लाह हूं मैं, मान लो तो मान लिया। कलीमुल्लाह का बात बताई, मान लिया गया, पब्लिक ने माना, उम्मत है मूसा अलैहिस्सलाम ने माना। जन्नम है, जन्नम को माना, जन्नत है, जन्नत को माना। सब किताबों को मानने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों अगर तुम जमाना मुस्तफा का पालो तो उसको पहले पकड़ना। खबर तो दी किसकी? मेरे मोहम्मद की। अल्लाह ने सब काम लिए नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पे। वरफान अलका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरे खातिर तेरा जिक्र बुलंद किया। ए महबूब हमने तेरे खातिर तेरा जिक्र बुलंद किया। कैसे किया? आदम अलैहिस्सलाम को जाहिर किया नबूवत के अंदर, तुम्हारा बाप भी बनवाया, लेकिन हमने उनसे करवाया कि मोहम्मद आने वाले हैं। तो वहां से जिक्र चालू किया ईसा अलैहिस्सलाम तक। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद खुद मेरा आका दो जहां तशरीफ लेकर आए, खुद नबी सरकार दो आलम तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाने के बाद सरकार दो आलम ने फरमाया कि मेरी उम्मत तमाम नबियों की उम्मत से ज्यादा होगी और मैं खातमुन नबी, मेरे बाद नबूवत आने के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे बाद अब किसी को नबू मिलने वाली नहीं है, दुनिया में कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। अव्वली नबी में था, आखिरी भी मैं हूँ, नबूवत खलास हो गई। क़यामत तक आने वाली पब्लिक है, उनको दीन पहुंचाना है। तो क्या सरकार दो सल्लम की उम्र क़यामत तक होगी? हाँ, जाहिरन में तो आपकी उम्र 63 साल 3 महीने 3 दिन कमोबेश आपकी उम्र है, लेकिन आपने फरमाया हाँ मेरे बारे में जिस तरह पहले के नबियों को हुक्म दिया कि बताते जाओ, इसी तरह मेरी उम्मत के अंदर हर एक दौर के अंदर, हर एक 100 साल के अंदर, हर एक 150 साल के अंदर, हर एक 50 साल के अंदर एक बंदा अल्लाह चुनेगा, एक बंदा अल्लाह चुनेगा और उससे दोस्ती करेगा और उसको मुजादिस बनाएगा, एक वली बनाएगा और वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफों को करवाएगा और लोगों को बताएगा। मेरे जमाने के बाद जमाना राशिदीन चला, अबू बकर सिद्दीक से चला, उमर फारूक से चला, उस्मान गनी से चला, अली शेर खुदा से चला, इमाम हसन अलैहि सलाम से चला, इमाम हुसैन अलैहि सलाम से चला, हजरत जैनुल आबिदीन अलैहि सलाम ने चलाया। एक चलता रहा जिसके कहने में पूरी कौम चलती रही, वो एक को पुकारने के लिए एक को भेजता रहा, एक की तारीफ करवाने के लिए वो एक को भेजता रहा, बस नाम बदलता रहा, नाम बदल। तारीफ अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह खुद चुनता है अपने नेक बंदों को और उनको इनाम वाले बना देता है और उनसे अल्लाह राजी है और वो अल्लाह से राजी है।
ये साहबा थे, फिर तबे ताबीन आए, फिर वलीउल्लाह है। सब दीन बनाते बताते बताते नबी की सुन्नतों को बताते बताते हसन बसरी आए। हसन बसरी अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे दो और आए, अबू हनीफा, हजरत मालिक, इस तरह चारों मुसल्ले वाले जो हम पढ़ते हैं उस पर सब चलता है। फिर गौस आजम अलैहिस्सलाम, गौस आजम के बाद गरीब नवाज अलैहिस्सलाम हमारे हिंदुस्तान में पांव रखा, दाता हजवेरी अलैहिस्सलाम। इसी तरह सबको अल्लाह ताला मुदद्दिस बनाकर भेजता रहा, एक उलमा आलिम कारी मुफ्ती बनाकर भेजता रहा, और ऐसे जगह पर भेजा एक जात को कि जब लोग हिंदुस्तान के अंदर गौसा आजम अलैहिस्सलाम के 900 साल पर्दा करने के बाद, कितने साल, 900 बरस पर्दा करने के बाद गौसा आजम के अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के अंदर एक जात को पैदा करता है, एक जात को पैदा करता है। वो जात अल्लाह तबारक ने इतनी बुलंद वाली बना दी, इतनी बुलंदी से बनाई, मिल्लत मुदद्दिस मोहम्मद निस्बत कादरिया, मोहम्मद निस्बत कादरिया सैयदना अहमद रजा खां आला हजरत अलैहिस्सलाम, उस आला हजरत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में चुना जिस दौर के अंदर लोग मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से खारिज हो रहे थे। क्या हो रहे थे? खारिज हो रहे थे। दिलों में से नबी की सुन्नतें निकल चुकी थी और कुछ लोग मौलवी मुल्ले बनकर नबी कौन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मिटा रहे थे। गैब की खबर नहीं मेरे नबी को, यह कहना उनके दिलों में डाल दिया गया था। नबी मरकर मिट्टी मिल चुके, लोगों के दिलों में नाक चुके थे। नबी का कोई वसीला काम नहीं आएगा, लोगों के दिलों में डाल चुके थे। नबी के बारे में सुन्नतों को रद्द कर दिया गया था, मस्जिदों के अंदर सुन्नतें तोड़ दी गई थी। तरीके मुसलमान के जो सुन्नियत के अहले मरकज सुन्नी जमात है, वो जमात सुन्नी की सब सुन्नतों को तोड़ दिया था। अबू हनीफा ने बताए तरीके छोड़ दिए थे, गौसा आजम के तरीके सबने छोड़ दिए थे। अबू हनीफा के तरीके छोड़ दिए थे, गौसा आजम के तरीके छोड़ दिए थे, हसन बसरी के तरीके छोड़ दिए थे, साहबा इकरामों के तरीके छोड़ चुके थे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को वो लोग छोड़ चुके थे। उस दौर के अंदर अहमद रजा खां है। अहमद रजा खां ने दीन को एक चांद के मुताबिक लगाया। कहने जाऊं तो चांद पे तो ग्रहण भी आता है, हमारा वो चांद के ऊपर दाग भी बताया, चांद कटता भी है, लेकिन ये अहमद रजा खां ने इस तरफ दीन को खिलाया, फैलाया, जो आज 102 बरस हो गए आपको दुनिया से रुखसत हुए, आज भी उनके नाम से खिला हुआ है। और कैसी सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम तक, यहां तक के लोगों ने कह दिया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चालू नमाज के अंदर याद आ जाए, नमाज नहीं होगी। ये हुक्म दे दिया कि नबी की एक भी सुन्नत को अपनाए नहीं। कादियानी सर पर छोड़ के नबूवत का ऐलान करता था। खराजी अली के साथ मिलकर उसने कायदे तोड़ते रहा। नसारा अपना काम करता रहा, यहूदी अपने काम करते रहे। हर फिरका आता, अल्लाह रसूल की बात करता और नबी की सुन्नत तोड़ता। उस दौर के अंदर अहमद रजा खां डटे रहे। क्या रहे? डटे रहे। और अल्लाह तबारक तआला ने उनको कितना रहमत वाला बनाया कि आपकी 5 से 6 साल कम बस उम्र के अंदर आपको अरबी पावरफुल आता था। क्या आता था? अरबी पावरफुल आता था। पावरफुल अरबी आप पढ़ते थे, इतना पावरफुल अरबी आप पढ़ते थे जैसे कि गोया ऐसा लगता था कि आप इंडिया में पैदा नहीं हो, हिंदुस्तान में, आप सऊदी अरब से आए हो। इतनी पावरफुल जानते थे। और अल्लाह ने को ऐसा नवाजा था, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है मेरे जिससे मैं चुन लूं। अल्लाह ने चुन रखा था अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि सल्लम को, तो उनको इतना बड़ा दर्जा दिया। आपने मक्का मदीना 2 मरतबा गए,
वालिदा ने गिरामी के संगात एक मरतबा जाकर आए। फिर आपकी उम्र जब 50 साल के कमोबेश हुई तो आप एकले गए, आप एकले वहां गए, मक्का में तवाफ किया तो वहां के तमाम आलिम और उलमा, वहां के कारी और मुफ्ती, वक्त नहीं है नंबर बचाने का, जुम्मा का दिन होता है, कम से मैं अपने पास, वहां के तमाम कारी मुफ्ती मुहद्दिस आलिम उलमा सबको मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान से अहमद रजा खान रहमतुल्लाह आए हैं, तो लाओ इनसे पूछे हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब है कि नहीं। तो यहां से पता चला कि वहां के उलमा को भी ईमान था कि ये आलिम है, इनमें कुछ है। तो मेरे अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि सलाम ने मक्की के अंदर जाके दिन फैलाया, मक्का में दिन फैलाया, मक्की में लोगों को लेकर बैठकर मक्के का तवाफ कर कर मक्के के दरवाजे के सामने बैठकर आपने सरकार पे इल्म गैब के बारे में अबाब लिखा, पूरी किताब खड़ी कर दी। और कोई गैब किया तुमसे हो निहा भला, जब ना खुदा ही छुपा। गैब की खबर करते तो ये शेर काफी है मेरे आला हज़रत का। आला हज़रत मदीना मक्का से मोहब्बत करते थे, लेकिन मक्का को कोई मक्का नहीं बोला आपने मदीना, फिर खैर मक्का में लंबे में चले आऊंगा मैं। आप मदीना आए, मदीना के अंदर आप सरकार बैठे और सरकार आलम सल्लम की बारगाह में बैठे 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 रहे। सरकार की बारगाह में ना तो खां लिखते रहे, लिखते 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 बोलते रहे, सरकार बसारत में तो आप बहुत फेरी आए हो, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह के बसारत में कई फेरी आए। फरमाया सरकार चाहता हूं बरहार आप आज मेरे रूबरू में मिले। मदीना की जाली पास बैठे हैं, दरवाजे पास बैठे हैं, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाया। और आज तक आलिम उलमा ने फरमाया है कि हमने सरकार का चेहरा देखा है, सरकार का चेहरा देखा है। मैं आज बोलता हूं अहमद रजा खान वो जात है कि सरकार के पैरों से लेकर चेहरे तक देखा है, सरकार के पैरों से लेकर चेहरे तक रूबरू यार मोहम्मद मुस्तफा सल्लम को देखा अहमद रजा खान ने। अब वो निगाह जो अहमद रजा खान इतनी रहम और बरकत वाली बनी, जिसके सामने मोहम्मद मुस्तफा आ जाए, जिसके सामने नबी आ जाए तो उसका दर्जा कितना बुलंद हो जाए। वो अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह हमारे हिंदुस्तान के हैं। नाज है मेरे को आज कि मैं इंडिया में पैदा हुआ और अहमद रजा खान जैसा मेरे को उनकी किताबों से मेरे को मेरा शेख मिला। क्योंकि हदीसों में कानून में मतलब है तुम जिसकी किताब पढ़ लो वो तुम्हारा शेख हो जाए, जिससे तुम एक हदीस सीख लो वो तुम्हारा शेख हो जाए। क्योंकि हम अली वाले हैं, हम जिन आबिदीन वाले हैं, हम पंजतन वाले हैं, हम किसी का पानी पिलाया एहसान नहीं भूलते। तो जिसने अल्लाह के करीब और रसूल के करीब करा उसका एहसान कैसे भूल सकता है। तो अहमद रजा खान का एहसान है उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज का। आज कोई अगर यूं कहता है कि मैं सुन्नी हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं कादरी हूं, मैं चिश्तिया हूं, मैं हसनी हूं, मैं हुसैनी हूं, मैं हर घराने वाला हूं, कोई भी घराना बताता हो, लेकिन कहना अगर अहमद रजा खान वाला नहीं बन सकेगा तो कादरी ना बन सका। अहमद रजा खान के पहले सुन्नतों को देखना पड़ेगा, क्या लिख के भेजा है। सुन्नतें जब टूटती थी नबी की, अहमद रजा खान लोगों को सुन्नतें बताते थे। छोटी छोटी सुन्नतों को अहमद रजा खान नबी करीम को बताते कि मेरा नबी ऐसा है, मेरा नबी ऐसा है। वजू के बारे में बताते ले, कभी पानी पीने के बारे में बताते ले, लिबास के बारे में, सलाम पढ़ने के तरीके बताते ले। नबी की एक एक सुन्नत को सामने लाते ले, ताबा ताबीन की एक एक सुन्नत को सामने लाते ले, उनकी अदा को सामने लाते ले, सुल्तान करबला की अदा को सामने लाते ले, मौला अली मुश्किल कुसा की अदा को सामने लाते ले। हर चीज को दुनिया के सामने हिंदुस्तान में पेश करी, आज पेश कर दी। हम अहले सुन्नी जमात हो चुके। अहले सुन्नी जमात बने कब? अगर अहमद रजा खान सुन्नतियों का तरीका हमको नबी का नहीं बताते, साहबा का तरीका ना बताते, तबे ताबीनों का तरीका ना बताते। अबू हनीफा ने जो नमाज पढ़ी वो नमाज भी हमको आई है तो आला हजरत से आई है। अगर आला हजरत ने हमारे को तरीके नमाज नहीं बताए होते तो आज हम भी कहीं और मिसरे में खड़े होता है। हमको तो अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अबू हनीफा पे हम है, मसलक इसको पकड़ के चले तो अहमद रजा वाले हो गए। मसलक हमारा
अबू हनीफा मसलक हमारा अहमद रजा खां के नबी की सुन्नत बताने के अंदर अहमद रजा खां ऐसा कोई नहीं। आज कोई भी चिश्तिया बनकर बैठा है घराना लेकर, कोई कादरिया बनकर लेके बैठा है, कोई सरवदिया लेके बैठा है, कोई नक्शबंदिया लेकर बैठा है, कोई रिफाइया लेकर बैठा है, हर कोई सिलसिला लेके बैठा है ना, वो सिलसिले वालों से हिलते जाएंगे भाई मेरे, अगर अहमद रजा खां को काट दिया ना तेरा सिलसिला कट जाएगा, क्योंकि तेरे को सिलसिले में लाने वाली जात 150 साल 150 साल पहले तेरे को सिलसिले में ला चुकी है। ये सिलसिला लाने वाली जात हिंदुस्तान में अहमद रजा की है, और वो अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह है कि एक मर्तबा अपने सागिरिद को लेकर, समेट रहा हूं मेरा बयान में, सागिरिद को लेकर बैठने पढ़ने बैठे रूम के अंदर, जैसे पढ़ते रहे ऐसे ही सरकार ने उन पढ़ाई बंद करवा दी, चलो उठो नहीं पढ़ना, अब बाहर जाओ कल पढ़ेंगे। सागिरिद सब बोलने लगे क्या बात है, क्यों पढ़ते पढ़ते सब उठा दिया गया, सब उठ के बाहर मुरीद सुनते रहे क्या बात है, सरकार ने बचा दिया, दरवाजा बंद कर अंदर बैठ गए, बत्ती बुझा दी गई, लाइट बंद, अंधेरा कर लिया गया, 3 मुरीद बाहर खड़े हुए देख रहे हैं कि सरकार ने बंद भी कर दिया, बाहर हमारे कदम भी पूरे निकले दरवाजा बंद कर दिया, देखते रहे। कुछ देर के बाद लाइट बंद करने के बाद एकदम से उजाला हुआ तो अरबी में कोई गुफ्तगू की आवाज आ रही है। अरबी में गुफ्तगू, तो उन लोग को आमद समझ तो कितनी पढ़ नहीं रही थी, मुरीद थे, सागिरिद थे, वो सुने क्या बात है। कुछ देर के बाद गुफ्तगू बंद हुई, दरवाजा बंद हुआ, आपने दरवाजा खोला, देखा तो तीनों ही खड़े थे। आपने बोला नहीं कि भाई क्यों खड़े हो, गई नहीं अब तक? बोले नहीं सरकार, हम जासूसी नहीं कर रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि सरकार उर्दू में अरबी में आवाज आ रही थी, तो हम सोचते कि क्या सरकार की गुफ्तगू है, तो आवाज इतनी बेहतर लगी हम बैठ गए। सरकार ये तो बताइए कौन आया था? सरकार आप तो एकले थे, फिर गुफ्तगू वाला कौन था? तो फरमाया जब कभी मैं कोई मसले के अंदर अटक जाता हूं, दीन के मसले में, अहमद रजा खबर माद है, जब किसी दीन के मसले में अटक जाता हूं तो मैं गौस को याद करता हूं, गौस आजम आ जाते हैं, उनकी खिदमत भी कर लेता हूं, उनसे दीन का मसला भी हल करा लेता हूं। जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इदार होते हो, जिसके सवाल और जवाब दिन में भटकने के बाद गौसे आजम आके जवाब देते हो, वो अहमद रजा खानी होगा तो कौन होगा? आज सुन्नियत की जो हम दावा ठोक रहे हैं यहाँ पर, वो सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीला है अहमद रजा खां को बना खा। अगर अहमद खां को वसीला नहीं बनाया होता तो आज बड़े बड़े मुल्ले जो दावा ठोक रहे हैं कि ये गलत है, ये चंद किताबें पकड़कर कि ये सही है, ये गलत है, मर चुके हैं, मिट्टी मिल चुके हैं, ये सब तुमन के तरह रह जाता। सबके सब गफलत में होते हैं और कीड़े की तरह रैंक से जीते हैं और रैंक से मर जाते हैं। आज हमको आस लगी है कि यकीनन आला हज़रत ने फरमाया कि काश मैशर में उनकी आमद हो, काश मैशर में उनकी आमद हो, भेजे उन पे लाखों दरूद सलाम। उनको भरोसा है सरकार आएंगे, कोई माँ मिले ना मिले, बाप मिले ना मिले, बेटा मिले ना मिले, बेटी मिले ना मिले, मेरा अमल नामा मुझको काम दे ना दे, लेकिन मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। उनका ईमान था, कब्र के अंदर का ईमान कि मेरी कब्र ऊंडी खुदाना, जब नबी आएंगे तो मैं खड़े होकर सलाम पढ़ूंगा। आज उनके तरीके से मालूम पड़ा कि हमको कब्र में नबी आने वाला है। नहीं, कुछ लोग तो बोलते मर के मिट्टी मिल चुके हैं, उनके पास इल्म गैब नहीं है। जब जिनको मर के मिट्टी मिल चुके, जिनके पास ये इल्म है, तो उनके पास तो नबी ईमान ही नहीं नबी आने का। हमारे पास तो ईमान है, नबी है, नबी अपना ईमान है, क्योंकि ये ईमान आया कहां से कि नबी है, हुजूर है, नबी हाजिर है, हाँ, नबी नाजिर है, हाँ, नबी मदीना में जाए दुरूद सलाम सुनते हैं, हाँ, कहां से आया ये सब? अहमद रजा खां, ये सब देने वाली जात अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी हस्ती थी। बात समझ रहा हूं मैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला रहमो करम से विशाल शरीफ भी आपका इतना बेहतर होगा, पूछो मत, कितना बहुत बेहतर विशाल शरीफ हो आपका कि जुमा का दिन 2:38, जुमा का दिन 2:38 पर आप दुनिया से रुखसत हुए 25 सवाल में, सफर का 25वां चांद था, जुमा का दिन था, दोपहर का 2:38 पर आप दुनिया से रुखसत हुए। ये आपकी पर्दे का दीन है,
सरकार से मुलाकात का दीन है, सरकार से मुलाकात का दीन है। गवाही दे दूं, एक बंदा और आपसे मोहब्बत करने वाला जब नबी की बारगाह में बैठा, वलीउल्लाह था, अभी मोमिन में थे, नबी ने फरमाया, सरकार फरमा रहे बंदे को, मैं अहमद रजा की राह दिख रहा हूं, किसी का इंतजार कर जाऊं, किसका इंतजार कर, मैं अहमद रजा की राह दिख रहा हूं। जबकि नाम लिया, मैं कहता अहमद रजा की राह दिख रहे। सरकार बोले मैं किसी की राह देख रहा हूं। बोले कौन है यार, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बता रहे कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, जबकि सरकार खुद जब जगह पहुंच सकते हैं, और चाहे तो उनकी मर्जी, सरकार है, मालिक है। आप भी वो बंदा कुछ दिन के बाद मदीना मक्का इंडिया में आया, इंडिया मान का क्या वो भाई अहमद रजा खां से मिला? भाई वो तो सवाल के 25 में चांद को जोहर के वक्त 2:38 पर दुनिया से रुखसत हो चुके। बोले यही तो वक्त था जब मैं सरकार के पास बैठकर गुफ्तगू कर रहा था। जिसका इंतजार मोहम्मद मुस्तफा कर ले वो अहमद रजा खान ही तो कौन है? तो लाजिम होता है कि उस अहमद रजा खां की सुन्नतों पे हम चले, उनके बताए रास्तों पे चले, उनके तरीके हम अपनाए जो उन्होंने अपनाए और जो हमको बताए। आजकल के मौलवी को, मुल्ले को समझना चाहिए कि आज के जो तरीके हम अपनाए कि अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ने कितनी मुश्किलात से, कितनी तकलीफात से दीन को फैलाया, लोगों से लड़ते हुए फैलाया, दिन रात एक कर दी। आपकी कमोबेश 1400 किताबें हैं, और उस 1400 किताब में से मेरा मानना है कि आज एक भी बरेली का उलमा बताता हो या बाहर का उलमा बताता, मेरे को नहीं लगता कि हमारे इस गुजरात अहमदाबाद के अंदर कोई आलिम ने अहमद रजा के बताए तरीक अपनाए हो। हमारे अहमदाबाद में कोई तरीक अपनाने की कोई जगह दिखती ही नहीं है। तुम भी जानते हो, हम सुन्नी जमात है, जब जुमा के अंदर जाते हैं नमाज पढ़ने तो देखो एक भी तरीका इमाम का नहीं होगा। मुअज्जिन अजान देगा जुमा की तो मस्जिद के अंदर खड़े रहकर अजान देगा और मिंबर के पास खड़े रहकर देगा, एक या दो सब छोड़कर। जबकि अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का खुद फतवा है और खुद कौल है कि मस्जिद के बाहर दे अजान। वो अजान देने का हुक्म इसलिए है कि जिसने जो नमाज में नहीं आ सका वो आ जाए, वो खुतबे की अजान नहीं है, नमाजी को नमाजी के अंदर बुलाने की अजान है। वो भी हमने तोड़ दिए कायदे, तोड़े ना कायदे। इस तरह फिर बोलते तो बोले इल्म हुस्ना है। अरे इल्म हुस्ना के अंदर सुन्नतें तोड़ी नहीं जाती, सुन्नतों को कम नहीं करी जाती, सुन्नतों को बढ़ाई जाती है। असर की सुन्नत हो या ईसा की सुन्नत हो, मैंने अपने आंखों से इमामों को देखा है कि बाहर दरवाजे पे खड़े रहते हैं मस्जिद के, लेकिन सुन्नत पढ़ने नहीं आते। बोले तो क्या वो तो चलता है। अरे क्या चलता है? अहमद रजा खान ने बताया क्या? नाम लेंगे बरेली का, नाम लेंगे अहमद रजा खान वाले, सिर्फ मिलादन नबी आई तो झंडी लहरा दी। क्या झंडी लहराने से या लीला साफा वाफा पैर के झूमने से, बड़े लंबे जुब्बे पहने उस दिन ईद खाली मना ली, यही मिलादन नबी है? अरे देख अहमद रजा खान मतलब आशिक और अहमद रजा खान क्या फरमाते हैं कि जब आंख खुले जब मिलादन नबी है, दर्द सलाम पर जब नबी, और नमाज ही मिलाद नबी है। उनकी सुन्नत अपनाना मिलाद नबी है। उनकी सुन्नत एक सुन्नत उनकी बढ़ाने का हुक्म है। यहां हमारा मौलवी कम करते जा रहा है, किरात के फाफे, लेकिन मुतबली को देख के नहीं पड़ता। भाई मुझको तो वही बोल सकता है जो पगार देता है, मुतबली भले उससे मुंह चिढ़ाते हो। और उस इमाम को चाहिए कि वो जगह इमामत में करना छोड़ दूं जिससे मेरे मुतबली खुश नहीं है। कानून तो यह बताता है वो मुतबली जाएगा, बोलते नहीं जाएगा, लेकिन इमाम जाएगा नहीं। क्यों? इमाम आज नमाज पढ़ने नहीं खड़ा है, सिर्फ असर पे खड़ा है। अगर नबी की सुन्नत अपनाता, आला हज़रत का कहना मानता, तो ऐसे मुइज़्ज़ान की जरूरत नहीं, ऐसे इमाम की जरूरत नहीं। इमाम हो तो तरीकत वाला हो, सुन्नियत को अपनाने वाला तो, सुन्नत के तरीके अपनाने वाला तो, अहमद रजा से मोहब्बत करने वाला हो। वरना ऐसा इमाम गफलत में कयामत के दिन उनके जन्नम की आग भड़काई जाएगी, उनके दिलों में से नबी का मोहब्बत निकाल कर उनको अंदर डाल दिया जाएगा। आज हम जो सुन्नी बनकर बैठे हैं, वाहिद अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, उनके नेक बंदे अल्लाह के अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह है। उनके नक्शे कदम पर आज हम लोग चलते हैं, और उनकी नक्शे कदम पर हमको उनकी लिखी हुई किताब से चलना है, तो यकीनन उस नेक बंदे की गिनती में हो जाएंगे। वो मालैना इन्नल बला।